ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कितना टाइम लेता है काम करने में, कई बार क्यों काम नहीं करता है, कई बार काम कर जाता है। बेसिक चीजें सीखेंगे, बहुत ही सिंपल चीज जिसको लोग ध्यान नहीं देता है। हम लोग बोलते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी है उसको आपने ही आकर्षित किया है, करेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम जानबूझ के किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें फिर नहीं मिलता है। ऐसा भी होता है कि नहीं मिलता है चीजें, तब हम कंफ्यूजन में आते हैं कि यार अगर आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करता है, तो मैं जो चीज चाहती हूँ वो क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है, क्यों नहीं मिलता है। सबसे पहले हम लोग कुछ गलतियां करते हैं जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं लाइफ में, या फिर जब हम लोग मैनिफेस्टेशन के लिए स्टार्ट करते हैं काम करना, तो कुछ मिस्टेक्स हमसे हो जाती है। वो क्या क्या गलतियां हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जब हम लोग किसी चीज को पाना चाहते हैं तो डिस्पैरेट हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अब इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे लोगों की जो लोग किसी खास कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं, वो बोलेंगे अब मुझे उसी कंपनी में जॉब चाहिए वरना मुझे जॉब नहीं करना है। कई लोग किसी खास व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो बोलते हैं नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे उसी से विवाह करना है वरना मेरा नहीं हो पाएगा कुछ भी, और मैं किसी भी अदर जगह पे नहीं करूंगा, किसी अन्य कंपनी में काम नहीं करूंगा। अगर किसी को गाड़ी चाहिए तो वो बोलेगा मुझे एग्जैक्टली वही गाड़ी चाहिए, नहीं मिलेगी तो नहीं चलेगा। और फिर उसके मन में एक डर रहता है, क्या पता वो गाड़ी मिलेगा कि नहीं मुझे, अगर नहीं मिला तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, उस कंपनी में अगर मुझे जॉब नहीं मिला ना तो मुझे बहुत दिक्कत होगा, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो सो मेनी टाइम्स हम लोग क्या मिलना चाहिए उस पर ध्यान ना देके अगर वो ना मिले तो क्या होगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। उसके बाद मेन चीज क्या है, हम लोग किसी भी खास लक्ष्य के ऊपर बड़ी तेजी से अटैच हो जाते हैं। अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें कोई खास चीज चाहिए तो हम इतना अटैच हो जाते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, इतना अटैच हो जाते हैं कि वो अटैचमेंट ही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम ना करने का कारण बनता है। वो अटैचमेंट ही हमारे मैनिफेस्टेशन को रोक देता है, राइट। तो जब भी आप अपने जीवन में कुछ खास लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कभी भी उस लक्ष्य के प्रति इतना अटैच ना हो जाए कि आप बाकी जो प्रेजेंट लाइफ में आपके पास है उसको भूल जाए। और यही भूल हमसे होती है, क्योंकि आपके सवाल हो सकते हैं जैसे पिछले क्लास में हमने बात किया था कि हमारे लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं उसको हमने लिखा और हमने एनालिसिस किया कि ये चीजें क्या मैंने आकर्षित करी थी खुद से, क्या अट्रैक्ट किया था मैंने, या खुद आई है, या फिर ब्लेसिंग से मिली है। बट कुछ चीजें हमें लगता है कि हमने अट्रैक्ट नहीं किया, कुछ चीजें लगता है कि हमने अट्रैक्ट किया। तो अब आप बोलोगे कि अगर मैं सक्षम हूँ हर चीज को जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए तो क्यों ना मुझे जो चाहिए वो भी मुझे मिल जाए। वो तो मिलेगा, आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है। बट थोड़ी सी गलती हमसे हो जाती है, वो गलती ये है कि हम टू मच डिटेच हो जाते हैं, मतलब इतना ज्यादा हम अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यार ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना और काम नहीं चलेगा। और बाकी सब काम हम भूल जाते हैं, अपने प्रेजेंट लाइफ में भी हम फोकस करना भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी भूल के पता है क्या होता है, हम लक्ष्य तो बनाते हैं खास गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए हम प्लान्स भी बनाते हैं, वर्क भी करते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, आप काम कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में बार बार चल रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, पता नहीं ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा मेरा। आप किसी खास गाड़ी के लिए, किसी खास जॉब के लिए, किसी खास तरह के बिजनेस के लिए, या किसी खास रिलेशनशिप के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। तो जब भी आप अपने रिलेशनशिप के लिए ऐसी चीजें करते हैं, या किसी गाड़ी के लिए, घर के लिए, या जॉब के लिए, तो आप यूनिवर्स को ये बताते हैं, ब्रह्मांड को आप ये बताते हैं कि ये ना मिले तो मैं परेशान हो जाऊं। तो आप इनडायरेक्टली ये एनर्जी भेज रहे हैं कि ना मिला तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, हमें अपना गोल के लिए डिटरमाइंड तो होना है, डिटरमाइंड होना है, फोकस भी होना है, उसके ऊपर प्लान बनाना है और काम भी करना है।
लेकिन इतना अटैच ना हो जाए कि आपको बाकी सब कुछ जो प्रेजेंस में अभी है आपके पास वो दिखाई ही ना दे, और वो ना मिले तो लाइक आप जीवित ही नहीं रहेंगे। क्योंकि जब आप डिस्पेरेट हो जाते हैं किसी चीज के लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। जब आप अति कर देते हैं तब आपको मैनिफेस्टेशन नहीं मिलता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप इनडायरेक्टली ब्रह्मांड को नेगेटिव मैसेज भेजते हैं। कैसे? आप चिंता करने लग जाते हैं। जब आपके लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो फिर आप चिंता करने लगते हैं, अरे मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे खास उसी कंपनी में जॉब चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, 2-3 बार रिजेक्शन हो गया, तो आप इतनी चिंताएं करते हैं। वो चिंता आपकी नेगेटिव एनर्जी है जो ब्रह्मांड को जा रही है, और हमारे अंदर से जो जाती है वही तो हमें वापस मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जो भी सेंड करते हैं, जो भी हम डिलीवर करते हैं, वही हमें वापस मिलता है। जैसा विचार हम यूनिवर्स को, प्रकृति को देंगे, जैसा विचार हमारे मन से निकलेगा, उसी का रूपांतरण होकर हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो आप चिंता कर रहे हैं, चिंता क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। फ्रस्ट्रेशन में आप आ जाते हैं कई बार कि यार मेरे फ्रेंड का हो गया वहां पे जॉब, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। अब मेरा क्यों नहीं चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, इस बात पे इतना फोकस हो जाता है कि आप भूल जाते हैं कि आपको ये फील करना है कि नहीं नहीं, मेरा भी सब कुछ अच्छा चल रहा है यार, मेरे फ्रेंड का भी अच्छा चल रहा है, आगे मेरा भी अच्छा हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन पे काम करते हैं, वाइब्रेशन पे काम करते हैं। और विजुअलाइज क्या करना है कि जो चीज मुझे चाहिए वो चीज ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन जब आप डिस्पैरेट होते हैं तब आप है वो भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर ना मिला तो क्या होगा। कमी पे फोकस करते हैं और फिर कमी वाली फ्रीक्वेंसी जाती है प्रकृति में और वही रूपांतरण होके वापस आपको मिलती है। इसलिए आपको कई बार बहुत सारे ऐसे गोल्स भी नहीं मिल पाते हैं जिसके लिए आप बहुत ज्यादा डिस्पैरेट थे। तो डिस्पैरेट होने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आपको नेचुरल रहना पड़ेगा, ब्रह्मांड पर भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा करना पड़ेगा कि यस आई डिजर्व दिस एंड मुझे वो मिलेगा। अपने आप पर भरोसा कीजिए। ऐसा नहीं कि अपने आप को ही यंगर नहीं समझने लगते कि शायद मैं उस लायक ही नहीं हूँ, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार मेरे को इतना दिन से क्यों नहीं मिल रहा है। अपनी एबिलिटी पे डाउट करने लगते हैं। आप कैपेबल हैं या नहीं है। आपको रिलैक्स रहना है और बिलीव करना है उस सुप्रीम पे, उस यूनिवर्स पे कि डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन होगा। अच्छा, टाइम कितना लगेगा? देखो, आप डेडलाइन सेट कर सकते हैं, डेडलाइन तय कर सकते हैं, लेकिन उसी डेडलाइन पे काम होगा ही ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान, प्रकृति माँ या फिर सुप्रीम पावर, सुप्रीम पर्सनालिटी हमारे सर्वेंट तो नहीं है, वो तो हमारे पिता है, हमारे माँ है, तो कंट्रोल उनके हाथ में है। राइट? आपको टाइम लग सकता है लेकिन मैनिफेस्टेशन होगा। राइट? तो हाउ मेनी पीपल आर लाइक कि जब भी आपके लाइफ में कुछ डिजायर्स होते हैं और आप डिस्पैरेट होते हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपने फ्री सेशन। तो कितने लोग जब किसी खास गोल के प्रति फोकस होते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और कुछ टाइम तक जब वो आपको नहीं मिलता है और सेम गोल आपके फ्रेंड को जब मिल जाता है तब आप डिस्पैरेट हो जाते हैं या फिर खुद ही देर होने की वजह से अपना होप खो देते हैं। अगर आपके साथ ये चीजें होती है तो पहले ही बता देती हूँ मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, बिकॉज यू आर डिलीवरिंग अ नेगेटिव एनर्जी टू द यूनिवर्स और यूनिवर्स आपको वही लौटाएगा जो आप डिलीवर करेंगे। राइट? तो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि सिचुएशन आपके पक्ष में चल रहा हो या नहीं, आपको वो काम होता हुआ दिख रहा हो या नहीं, आपको बिलीव करना है कि मेरे साथ होगा, मेरे लिए होगा। और इवन यू हैव टू विजुअलाइज दैट मेरे पास वो सब चीजें ऑलरेडी है, जो गाड़ी मुझे चाहिए, जो घर चाहिए, जो रिलेशनशिप चाहिए और जिस कंपनी में काम चाहिए, जो बिजनेस चाहिए या जो चीजें चाहिए। आप बोलेंगे कि मैं रिलैक्स कैसे रहूं? अगर मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मुझे एक अच्छी सी घर बनानी है, मुझे एक अच्छे खास प्लेस पे,
और मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे 1 साल 2 साल हो गए उसके ऊपर, मैं रिलैक्स कैसे रहूं? आपका क्वेश्चन हो सकता है, मैं रिलैक्स कैसे रहूं? दो आंसर है। पहला ये कि जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, आप तो प्रयास कर रहे हैं ना, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए आप परेशान होकर भी रिजल्ट तो नहीं ला सकते हैं। दूसरा आंसर है, जिन चीजों के लिए आप ज्यादा रिलैक्स रहते हैं ना, वो चीजें आपको जल्दी मिलती है। अगर आप डिस्पैरेट होंगे ना, परेशान होंगे ना, नहीं मिलेगा। क्यों? एग्जाम्पल छोटे से चीज से ले लेते हैं। जब हमारे जीवन में छोटी मोटी अट्रैक्शन हो जाती है चीजों की, जैसे कभी हम कोई अच्छा खाना पसंद करते हैं और हमें बहुत दिन से मन कर रहा होता है कि यार वो खाना मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, वो डिश हमें मिल जाती है, घर में बन जाता है, या फिर किसी के यहाँ जाते हैं, वो हमें खाने को इजिली मिल जाता है। कई बार कुछ खास टी शर्ट या शर्ट आपको पसंद आता है, कोई खास साड़ी आपको पसंद आती है, और आप सोचते हैं कि ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही है, तो 2-3 बार आपने सोचा होगा और फिर वो आपको मिल जाता है, आपके पास आ जाता है सडनली। क्यों आता है पता है? क्योंकि आप रिलैक्स्ड रहते हैं, क्योंकि वो साड़ी आपकी जरूरत नहीं है, आपकी चाहत है। आपके लिए मिलेगी तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा आराम से। ऐसा नहीं है कि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो चूंकि आपने उसको अट्रैक्ट किया, उसके ऊपर एनर्जी डाला, बट आपने डिस्पैरेट नहीं हुए, आप अटैच्ड नहीं हुए, इसलिए वो जल्दी मैनिफेस्ट हुआ। कई सारी छोटी मोटी चीजें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन जब भी हम लोग किसी बड़ी चीज के लिए प्रयास करते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, किसी खास रिलेशनशिप के लिए, किसी घर के लिए, गाड़ी के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ खास अमाउंट ऑफ मनी को अर्न करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्पैरेट हो जाते हैं, तो चीजें हमसे दूर भागती है। क्योंकि डिस्पैरेट होना एक नेगेटिव एनर्जी डिलीवर करना है यूनिवर्स को। डिस्पैरेट होना आप समझ रहे हैं, परेशान हो जाना कि मुझे अब चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे को चाहिए, इसके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। फिर आप नेगेटिव अफर्मेशन करते हैं मन ही मन, शायद मेरे को मिलेगा कि नहीं, काश ये मुझे मिल जाता, काश ये चीज मेरे पास होता। जहां आप काश शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं ना, आप यूनिवर्स को बताने लगते हैं कि ये मेरे पास अभी नहीं है, इसकी कमी है। कमी एक नेगेटिव एनर्जी है, और जब भी आप कमी डिलीवर करेंगे, वापस रूपांतरण होकर आपको वही मिलेगा। इसलिए काश नहीं बोलना है, फील करना है, झूठा ही सही फील करना है कि ऑलरेडी वो सारी चीजें मेरे पास है, मैं वही लाइफस्टाइल जी रहा हूँ जो मुझे जीना है, मैं वही सारा काम कर रही हूँ जो काम करना मैं पसंद करती हूँ, मैं उतने पैसे कमा रही हूँ जितना पैसा मैं कमाना चाहती हूँ, मैं उसी घर में रहती हूँ, मैंने उसी लड़के से शादी कर लिया जिसे मैं करना चाहती हूँ, मैंने उसी लड़की से शादी कर लिया जिसे मैं करना चाहता हूँ। हर एक चीज आपको फील करना पड़ेगा कि ऑलरेडी है, हो गया है। लेकिन आप बोलेंगे काश ये काम हो जाता, काश वो गाड़ी मुझे मिल जाती, काश वो घर मुझे मिल जाता, कभी भी वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। बिकॉज काश एक कमी को डिटरमिन करता है, और एक कमी यूनिवर्स को कमी का फ्रीक्वेंसी देता है, फिर वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। दूसरी सारी गलतियां हम क्या करते हैं, हम अपना काम, अपना फोकस सब कुछ छोड़ के पूरा मस्तिष्क, पूरी एनर्जी वही लगा के रखते हैं, किस बात पे? कि यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कब मिलेगा, अगर ये चीज नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, मुझसे कुछ होगा नहीं। आप इतना ज्यादा सोचने लगते हैं उसके बारे में कि इधर जो आपको काम में एनर्जी लगाना चाहिए था वो कम हो जाता है। आप एक बात बताओ, आपको एक चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, दोनों आंखों से ध्यान से देखेंगे पहले ना चिड़िया की आंख को, उसके बाद आप तीर चलाएंगे तो आंख के ऊपर निशाना लगा पाएंगे। लेकिन कई बार आप क्या करते हैं, एक आंख से काम करते हैं, यानी एक आंख से आप निशाना लगा रहे हैं, और दूसरा जो आंख है, यानी एनर्जी वाली जो आई है हमारी, वो इस बात पे है कि पता नहीं निशाना चुप तो नहीं जाएगा, निशाना लगेगा कि नहीं लगेगा। कभी भी जब आप काम करेंगे तो आपको दोनों आंखों की ऊर्जा चाहिए, यानी एक फिजिकल आइज जो आपको आंखों से दिखता है, और एक मेंटल आइज जो हम मन मन में मस्तिष्क में विचार बनाते रहते हैं, राइट? तो दोनों की ऊर्जा हमें चाहिए। मतलब आप लक्ष्य बनाइए और उसके ऊपर प्लान कीजिए और काम करिए उस प्लान पे, बाकी सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के ऊपर।
कि भगवान मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूँ प्रतिदिन, आप पूरा कर देना इसे। उसके बाद और पलट के मत देखिए कैसे होगा नहीं होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रकृति हमेशा आपके विचारों के दिशा में काम करती रहती है। अगर आप पलट पलट के देखेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा कि आपने एक छोटा सा बीज बोया मिट्टी के नीचे और 5 दिन भी नहीं हुआ है और आप देख रहे हैं कि पौधा तो मिट्टी के बाहर आया नहीं, आप कुदाली से उसको खोद रहे हैं मिट्टी को, अब जो बीज निकला था छोटा सा वो क्या, वो कट गया। तो वैसे ही आपकी बीज भी प्रकृति लगा रही होती है, आपकी ख्वाहिशों की बीज। अब अगर आप हर बार उधर ही सोचेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर आप ही उस बीज को काट देंगे। तो ये भूल आपको नहीं करनी है, डिस्पैरेट नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। अगर मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी उसकी मर्जी, क्योंकि वो हमारे कंट्रोलर हैं, हमारे कंट्रोल में वो तो नहीं है ना। दूसरी चीज, एक खास बात मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ कि कई बार हम डिपेंड होने लगते हैं लक्ष्य के ऊपर, इतना उत्साहित हो जाते हैं, इतना उत्साहित हो जाते हैं किसी खास लक्ष्य के ऊपर कि हम उसके ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं। आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। आपके पास और भी नियामतें दी है कुदरत ने खुश रहने के लिए। आपको किसी भी लक्ष्य से अटैच नहीं होना है। बी डिटैच्ड विद द अटैचमेंट, अटैचमेंट के साथ डिटैच्ड रहना है आपको। आपको साड़ी अट्रैक्ट करनी थी, साड़ी मिलती है तो भी ठीक है, आपको टी शर्ट मिली तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। बाकी और टी शर्ट है उससे हमारा काम चल जाएगा। सेम वे आपको बड़े बड़े लक्ष्य के लिए भी करने हैं कि ठीक है, उसके लिए काम करना है प्लान के मुताबिक और फोकस काम पे लगाना है। मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर ना मिला तो क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वैसा सोच सोच के आप वही वाली एनर्जी बढ़ाएंगे। एंड दिस इज माई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दैट कि मैं जब भी किसी चीज के लिए डिस्पैरेट हुआ करती थी तो वो मुझे नहीं मिलता था और मैं सोचती थी कि बाकी लोगों को मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, बट मुझे उस टाइम पता ही नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या बाकी चीजों के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आप जो भी बात सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो विचारते हैं, वो सब बात प्रकृति के पास जाता है और उसी को मल्टीप्लाई करके प्रकृति आपके पास लौटाती है, उसी का कई गुना फल आपको मिलता है। तो आपको हमेशा इस बात का ख्याल करना है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मुझे मिल चुका है। मुझे इस बात पर पूरा दृढ़ विश्वास है कि प्रकृति मुझे वो चीज देगी, वक्त लग रहा है बट मेरे पास होगा। दूसरी बात, कई बार हम अपने आप को योग्य नहीं मानते हैं, अपने आप को काबिल नहीं मानते हैं और खुद ही खुद की काबिलियत पर शक करते हैं। मे भी आप उस काबिल नहीं हो, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो और काम कर रहे हो ना हर दिन, तो आप उसके काबिल बन जाएंगे। इसलिए विश्वास कीजिए अपने काबिलियत पर, क्योंकि अपनी योग्यता पर विश्वास और प्रकृति पर विश्वास, ये दोनों चीज अगर आपकी पक्की है तो आपका मैनिफेस्टेशन होगा। आप हर उस चीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं, राइट। तो पहला चीज मैंने क्या बोला, आपको डिटैच्ड होना है अपने गोल से, ज्यादा अटैच्ड नहीं होना है। ये नहीं कि उसी चीज के ऊपर लगा हुआ हूँ, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, बाकी काम भी छोड़ दिया और कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, वैसे में कभी भी नहीं मिलेगा। बाकी चीजों के लिए भी तो ग्रेटफुल रहना पड़ेगा ना। सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल द थिंग्स जो प्रेजेंस में अपने पास में है, जो डिजायर्स आपने पहले पूरे किए उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और हैप्पी रहना है, खुश रहना है। मैं काम कर रहा हूँ, मैंने प्लान किया है और मैं हर दिन डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैं दुखी किस बात के लिए हूँ, मुझे डिस्परेट नहीं होना है, मुझे विश्वास है कि मिलेगा और मिल ही जाएगा वो। तो आपको खुश रहना है तो मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है। और जो भी चीज ज्यादा जल्दी पाना है उस चीज के बारे में आप एक बार सोचे समझे अच्छे से, उसके ऊपर प्लान करें और काम करना शुरू करें और बैठ के विजुअलाइज करें कि वो आपको मिल रहा है। लेकिन ये कभी ना सोचे कि काश ना मिलता तो काश ये मिल जाता, या फिर ये ना मिले तो मेरे साथ क्या होगा। इस पे कभी भी ध्यान ना लगाएं, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशन को डिस्टर्ब करता है। आपके हर एक सोच में जादू है, आपका हर एक थॉट, आपका हर एक विचार मैनिफेस्ट होता है। तो गलती से भी जब लोग आपको कहें कि अरे आजकल इस तरह के जॉब नहीं मिलते हैं, आजकल इस तरह के फाइनेंस
फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तब आप भी उनका सुन के सोचने लगते हैं कि अरे यार ये तो सच बोल रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं ये जॉब क्रैक कर पाऊंगा या नहीं, मैं ये अ, घर बना पाऊंगा कि नहीं, मैं ये गाड़ी खरीद पाऊंगा कि नहीं। आप डाउट करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको बिलीव करना है अनसीन पर। क्योंकि फेथ के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फेथ जब आप उस चीज पे करने लगते हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ समय के बाद वो चीज होने लगता है जिस पर आपने फेथ किया था। तो यू हैव टू बिलीव ऑन द प्रोसेस, बिलीव ऑन यूनिवर्स एंड बिलीव ऑन योर एबिलिटी। अपने ऊपर विश्वास करना है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जो लोग गलतियां करते हैं। और हम ये बेसिक चीज पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ के हर एक ड्रीम्स एंड डिजायर्स को, अभी मैं आगे जाके आपको ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखवाने वाली हूँ कि आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं, उसको मैनिफेस्ट कैसे करने वाले हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन हमें ध्यान रखने हैं। बट उससे पहले क्या नहीं करने ये भी हमें जानना है। अगर आप अभी भी किसी खास चीज के लिए डिस्पैरेट हो रहे थे, चिंता कर रहे थे, तो छोड़ दीजिए चिंता करना, परेशान मत होइए, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और अभी भले ही नहीं होता हुआ दिख रहा है, बट वक्त के साथ सब कुछ होगा, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम है। वो कब लीला करेंगे, यूनिवर्स की कब प्लान बदलेगी और कहाँ चमत्कार होगा, आपको भी नहीं पता। सो जस्ट बिलीव ऑन गॉड, राइट। और एक मजेदार बात ये भी है कि जब आपको लग रहा होता है कि प्रकृति आपके साथ नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं कर रही होती है, तो भी पीछे भगवान प्रकृति प्लान कर रहे होते हैं आपको वो सब चीजें देने का। यूनिवर्स इज ऑलवेज विथ यू। प्रकृति हमेशा आपके साथ है, भगवान हमेशा आपके साथ है। आप देख नहीं पाते हैं कई बार, आपकी अपनी एनर्जी ब्लॉक किसकी वजह से, आप खुद शांत नहीं है, इसलिए आप इतना परेशान है, आपका फोकस 4 जगह पे बटा हुआ है। तो आप ब्लॉकेज लगा के रखे हुए। That's why you have to always believe on God, believe on the process, and believe on yourself. Rule number 1 is never attached with your goals. Never attach too much. मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना है. Try to detach with the attachment. Attachment जिस चीज में आपको लगाव है उसे डिटैच होना शुरू कर दीजिए, कोशिश कर दीजिए। ठीक है तो है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, राइट? कोई बात नहीं, बाकी चीजें है ना, चल जाएगा। ये आपको करने की जरूरत है। और सबसे सिंपल स्टेप क्या है, अपने गोल डिसाइड किया, एक डेडलाइन तय किया, उसके बाद आपने एक प्लान बनाया, और प्लान के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है। कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता है। तो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, नॉट कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, इसके बारे में सोचना है। जस्ट काम पे फोकस करना है। भगवान कर्म के फल से बंधे हुए हैं, वो आपको देंगे ही देंगे। अगर आपने बीज बोया है धरती के नीचे, तो उसको सींचने में टाइम दीजिए, उसके ऊपर खाद पानी डालिए, वो पौधा बनेगा ही बनेगा। मैं आपको एक बांस और एक घास की कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, भगवान के पास जाता है, वो बिजनेस कर रहा था। उसका बिजनेस 1 साल हो गया था, अच्छा नहीं चल रहा था। और उसके फ्रेंड ने भी एक और बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसका फ्रेंड का बिजनेस 6 मंथ के बाद में बहुत अच्छा चलने लगा था। तो वो जो आदमी था वो भगवान के पास जाता है और बोलता है, भगवान एक बात बताइए, मैं मेरे दोस्त के साथ ही स्टार्ट किया था, मेरे फ्रेंड का काफी अच्छा इनकम हो रहा है और मैं अभी लॉस में ही जा रहा हूँ। भगवान, रूम के भाड़ा भर रहा हूँ, मैं जितना पूंजी लगाया था वो भी मुझे वापस नहीं मिल रहा है, हर दिन पैसे लगाते चला जा रहा हूँ, क्या करूं? भगवान बोलते हैं कि होगा होगा, धैर्य रखो, होगा। 1 साल ये और वेट करता है, नहीं होता है। फिर जाता है भगवान के पास, बोलता है, भगवान इस साल भी कुछ नहीं हुआ, मेरा फ्रेंड काफी अच्छा ग्रो कर रहा है पर मेरा नहीं हो रहा है। 3रा साल, भगवान बोलते हैं धैर्य रखो, होगा। 3रा साल फिर जाता है और परेशान हो जाता है, बोलता है अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है, नहीं तो मैं ये बिजनेस बंद कर दूंगा, अब मेरे को नहीं चाहिए, मेरा फ्रेंड आगे बढ़ता चला जा रहा है और मैं नुकसान पे नुकसान झेलता चला जा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई उस व्यक्ति को। उसने कहा,
देखो, मैं भी एक साथ दो बीज डाला था, एक घास की बीज डाली थी मैंने और एक बांस की बीज डाली थी। अभी क्या होता है, जो घास रहता है वो बहुत जल्दी पौधा उगता है और बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन बांस के बीज में कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है, वो मिट्टी के नीचे ही अभी तक है, बाहर उसकी अंकुर भी नहीं दिखती है, ना एक भी पत्ता दिखता है। दूसरा साल आता है, घास काफी अच्छा ग्रो करता है, बहुत अच्छे से वो लहलहाता है, बढ़ता रहता है, लेकिन बांस के बीच में कुछ नहीं दिखता है। तीसरा साल होता है, घास और अच्छे से बढ़ जाता है, सुंदर हरियाली दिखती है, अपना एरिया फैलाता है, घास खूब सुंदर तरक्की करता है, लेकिन बांस के पौधे को दिखना भी मुश्किल है, वो भी दिख भी नहीं रहा है। इस तरह से 4-5 साल बीत जाते हैं। 5 साल के बाद घास बहुत अच्छी से लहलहाती हुई एरिया को घेर लेता है और बड़ा सुंदर आकर्षक दृश्य है, लेकिन बांस का एक छोटा सा ऐसे पौधा निकला हुआ है, एकदम छोटा सा। अगले साल छठा साल आता है, घास और एरिया में फैलता है, बहुत सुंदर तरक्की होता है घासों के ऊपर, लेकिन बांस का पौधा थोड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है। फिर एक साल और आता है, घास और अच्छे से बढ़ जाता है, घास लहराता रहता है, बहुत सुंदर दिखता है, घास थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े लोग आनंद लेते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, खेलते हैं, बच्चे बहुत अच्छे से हंसते खेलते हैं, और बांस का पौधा इतना बड़ा हो गया रहता है, इतना। उसके बाद 7वां साल जब आता है, तब क्या देखते हैं लोग कि बांस का पौधा बहुत ज्यादा अचानक से बड़ा हो गया, और घास जो था वो जहाँ का वही है, उसी एरिया पे वो अपना फैल रहा है, जिस तरह से वो फैल रहा था। तो घास अपने तरीके से बड़ा हो रहा था, बांस अपने तरीके से। बांस के जो बीज थे, उसके पौधे को आने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि वो 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। क्यों? ताकि जब लंबे बांस के पेड़ पे तेज हवाएं पड़े और आंधी बारिश पड़े, धूप पड़े, तो वो सहन कर सके, वो गिरे नहीं, इसलिए वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था 5 साल तक, इसलिए बाहर नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे वो बाहर आने लगा तो एक एक साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगा और काफी लंबा पेड़ बन गया। लेकिन घास कितना नर्म, कितना मुलायम है, राइट? घास के ऊपर से कोई चल के भी चला जाता है तो घास मुरझा जाता है, 2-4 बार अगर एक आदमी पार हो जाए तो घास के ऊपर रास्ते बन जाते हैं, पर बांस को तो ऐसा नहीं कर सकते आप, कितनी भी आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, वो टिका रहता है। तो मे भी गॉड आपको कुछ बढ़ा देना चाहते हैं, और आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो चाहत है, उसको कई गुना बढ़ा करके दे, वो जितना आपने सोचा भी नहीं था उतना दे, ये भी हो सकता है ना। और भगवान हमारे पिता हैं, वो हमारे लिए बेटर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या अच्छा होगा, तो हमेशा वो ज्यादा देते हैं और बेटर देते हैं। तो जस्ट बिलीव ऑन गॉड, टाइम लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, होगा। जो भी अट्रैक्शंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस मेरे साथ काम किए हैं, वो तय समय के अंदर नहीं हुए, उसके बाद में हुए हैं। मतलब ऐसे मैंने, मेरा एग्जाम्पल, मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं बहुत उस टाइम चीजों को नहीं जानती थी कि कौन कौन से नियम को ख्याल करना है, तो कई बार मेरे साथ मैनिफेस्टेशंस हुए, लेकिन 1 साल तक का टाइम लगा। मतलब जैसे मैं जून जुलाई 2017 में कुछ सोची थी और वो मेरा पूरा हुआ 2018 के 2018 के अगस्त सितंबर में, यानी 1 साल लगभग लगा मुझे, 1 साल 1 महीना लगा। उसके बाद और एक कुछ खास चीज के लिए मैंने सोचा था अगस्त 2018 में, सॉरी 2019 में, अगस्त 2019 में, वो मेरा पूरा हुआ अगस्त के अक्टूबर में, सॉरी 2019 के अक्टूबर में, यानी वो 4-5 महीना के अंदर में मैनिफेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम कुछ खास चीजों पे ध्यान दिया था, लेकिन जब मुझे ध्यान नहीं था, मैं कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज भी डाल दिया करती थी, काश ये चीज हो जाता तो अच्छा होता, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे लेट क्यों हो रहा है। तो 1 साल तक लगा मैनिफेस्ट होने में, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ होगा और मुझे बिलीव करना है, मैं काम तो कर रही हूँ ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एक्शन लिया और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट तो हमेशा काम करता है ना, राइट? तो काम पे मैंने फोकस किया तो मेरा मैनिफेस्टेशन जल्दी हुआ, और अभी भी मैंने अपने लाइफ में देखा कई सारी चीजों को
कि मैं कुछ चीजें सोचती हूँ बहुत जल्दी, बहुत तीव्र गति से हो जाता है, और नेगेटिव चीजें भी होती है बहुत जल्दी, क्योंकि नेगेटिव चीजों का इंटेंशन बहुत हाई रहता है। और जब हम अपने मैनिफेस्टेशन पे चिंता करते हैं या फिर ये दिखाते हैं कि काश ये चीज मेरे पास होता, तो हम कमी की एनर्जी क्रिएट करते हैं, और उस चक्कर में हम खुद दूर करते हैं उस चीजों को जो हमारी तरफ आ रहा था। तो आज का सबसे मेन लेसन ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप अप्लाई करेंगे लाइफ में तो क्या नहीं करना है, इसके ऊपर ध्यान देना। क्या नहीं करना है? तो किसी भी खास डिजायर के ऊपर, ड्रीम के ऊपर आपको बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है, राइट? डिटैचमेंट सीखना है अटैचमेंट के साथ। दूसरा, आपको क्या करना है? कमी की फीलिंग नहीं करनी है, काश ये चीज होता, काश मतलब आप बता रहे हैं कि अभी नहीं है आपके पास, ये नहीं करना है। बल्कि क्या करना है? विजुलाइज करना है कि मेरे पास है। अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू फील लाइक कि अभी आपको आईपीएस ऑफिसर है। अगर आपको कोई खास गाड़ी चाहिए तो आप फील कीजिए कि आप वही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अभी। अगर आपको किसी खास अमाउंट का फाइनेंस या कुछ बजट हर महीना आपको बचाना है, सेव करना है, तो आप देखो कि आप सेव कर लिए हैं। आपको अर्न करना है तो आप देखो कि आपने उतना अर्न कर लिया है। जो भी चाहिए लाइफ में लाइटली लो, थोड़ी सी चीजों को हल्का करो। जब आप चीजों को हल्का करने लगते हैं, इजी कर देते हैं ना, तो चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होती है, राइट? क्योंकि छोटी मोटी चीजें, किसी खास कलर का कपड़ा आपको चाहिए, आसानी से मिल जाता है, आपको आराम से मिल जाता है। कुछ व्यंजन आपको पसंद आता है खाने का, कुछ फूड आपको अच्छे लगते हैं तो आपको इजीली मिल जाता है। कुछ खास लोग आपको पसंद होते हैं, वो लोग आपको प्राय मिलते रहते हैं, दिखते रहते हैं आंखों से, क्योंकि आपने उसके ऊपर ज्यादा अटैच नहीं है आप। ठीक है, वो अच्छा लगता है आपको, मिला मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। तो इन चीजों के ऊपर आपको ख्याल करना है और खुश रहना है हमेशा, क्योंकि जितना खुश रहेंगे प्रकृति को पॉजिटिव एनर्जी जाएगा और वही मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में वापस आएगा। जो कुछ है उसके लिए तो खुश रह सकते हैं ना, जो नहीं मिला है वो भी मिलेगा, लेकिन जो मिला है उसकी कदर पहले करना है हमें। और कंप्लेन कभी मत करिएगा किसी चीज के लिए। नेवर कंप्लेन अबाउट दैट कि मुझे ये चीज नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मेरे फ्रेंड को ये मिला मुझे नहीं मिला। नहीं नहीं, कंप्लेन इटसेल्फ नेगेटिव एनर्जी। चिंता भी एक नेगेटिव एनर्जी है, तो वो आपकी पास आ रही चीजों को दूर कर देगा। तो आपको हमेशा खुश रहना है, प्रकृति पे बिलीव करना है और अपने आप पे बिलीव करना है। बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं होना है। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आपके पॉइंट्स